दोस्तों, आपने बिग बाजार का नाम तो जरूर सुना ही होगा और आपने भी बिग बाजार, सेंट्रल और एफबीबी से शॉपिंग जरूर की होगी। और ये आप और हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए काफी बढ़िया जगह थी, क्योंकि यहाँ पर जो भी सामान मिलता था वो काफी अफोर्डेबल प्राइस में होता था। साथ ही यहाँ हमेशा डिस्काउंट तो चलते ही रहते थे। लेकिन सवाल ये आता है कि लोगों के बीच इतने ज्यादा पॉपुलर होने के बाद भी ये सब कहाँ गायब हो गए। दोस्तों, अब आपको बिग बाजार के ये स्टोर्स कहीं भी देखने को नहीं मिलते होंगे और इसके पीछे का एक सबसे बड़ा कारण है फ्यूचर ग्रुप की लापरवाही और इनके ऊपर बढ़ता कर्ज। और इसी कर्ज की वजह से अगस्त 2020 में फ्यूचर ग्रुप का सबसे बड़ा रिटेल मार्केट बिग बाजार और बाकी सभी ब्रांड्स रिलायंस ने सिर्फ 24,713 करोड़ रुपए में एक्वायर कर लिए और अब ये फ्यूचर ग्रुप ऑलमोस्ट दिवालिया हो चुका है। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, फ्यूचर ग्रुप के फाउंडर किशोर बियानी है, लेकिन इनकी एक छोटी सी गलती की वजह से आज ये बर्बादी के कगार पर खड़े हैं। रिटेल किंग के नाम से मशहूर किशोर बियानी ने शॉपिंग को आसान बनाकर आम लोगों तक पहुंचाया था। इनका जन्म 9 अगस्त 1961 में मुंबई के एक कपड़ा व्यापारी के घर पर हुआ था। पहले अपने फैमिली बिजनेस में इन्होंने काफी इंटरेस्ट दिखाया और साल 1947 में कपड़ों के बिजनेस को किशोर बियानी ने रेडीमेड कपड़ों की ओर मोड़ दिया। और शुरुआत में किशोर बियानी को स्टोन वॉश फैब्रिक के कारोबार में काफी सफलता मिली थी और जिससे उनका कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ गया। किशोर बियानी उस समय कुछ नया करने का मौका देख रहे थे और ये कुछ ऐसा करना चाहते थे जिसके द्वारा देश भर के ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक साथ जोड़ा जा सकता हो। सिर्फ 26 साल की उम्र में इन्होंने मेंस वियर प्राइवेट लिमिटेड लॉन्च किया और कारोबार शुरू करने के बाद के 5 साल किशोर बियानी ने कपड़ा उद्योग को समझने में लगाया। इसके बाद इन्होंने रेडीमेड कपड़ों के निर्माता के रूप में एक नए कारोबार की शुरुआत की और कुछ समय के बाद ही किशोर बियानी ने अपने ब्रांड का नाम बदलकर पैंटालून कर दिया और साल 1992 में किशोर बियानी ने पैंटालून को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराया, जिससे कि पैसा जमा किया जा सके। और इसके बाद किशोर बियानी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि इन्होंने रिटेल कारोबार का पूरा इकोसिस्टम बना दिया था। कपड़ों के बिजनेस में किशोर बियानी एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आए और नए जमाने में से फैशन का नाम दिया गया और लोग दर्जी के पास जाने के बजाय रेडीमेड कपड़े खरीदने के लिए रिटेल स्टोर जाने लगे थे। इसके बाद फ्यूचर ग्रुप ने साल 2001 में बिग बाजार का पहला स्टोर खोला और उस टाइम बिग बाजार को भारत का वॉलमार्ट भी कहा जाता था। बिग बाजार में लोगों को एक ही छत के नीचे सारा सामान मिल जाता था और यहाँ मिलने वाले सामान की प्राइस भी मार्केट से कम होती थी और साथ ही यहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाता था। और फिर एक समय ऐसा आया जब पूरे इंडिया में बिग बाजार के स्टोर खुल चुके थे और लोग भी नॉर्मल दुकानों को छोड़कर बिग बाजार जाना पसंद करने लगे, क्योंकि यहाँ पर चीजें काफी सस्ती मिल जाया करती थी। और इसी समय बिग बाजार और पैंटालून ये दोनों ही मार्केट में काफी ज्यादा सक्सेस हो चुके थे और इसी वजह से किशोर बियानी को किंग ऑफ रिटेल कहा जाने लगा। और 2007 तक इनका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन इसके बाद मार्केट में एंट्री होती है फ्लिपकार्ट की और जिसकी वजह से कस्टमर्स को घर बैठे सामान मिलने लगा था। और इसी को देखते हुए किशोर बियानी ने ऑनलाइन बिजनेस करने का सोचा और एक नया ब्रांड बनाया जिसका नाम था futurebazaar.com। और इस वेबसाइट का भी यही मकसद था कि लोग घर बैठे बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर सके। अब क्योंकि 2007 में ऑनलाइन शॉपिंग का इतना ज्यादा क्रेज नहीं था, तो इसी वजह से इस वेबसाइट पर ज्यादा लोग शॉपिंग करने नहीं आते थे। तो किशोर बियानी को यहाँ पर प्रॉफिट तो नहीं हुआ, बल्कि 350 करोड़ का नुकसान जरूर हो गया और जिसके बाद में इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया गया। लेकिन 2008 के ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन की वजह से इनका एक्चुअल डाउनफॉल शुरू हुआ, क्योंकि इस समय इन्होंने जो भी कर्जा लेकर दूसरे ब्रांड्स में इन्वेस्ट किया था उससे ये चुका नहीं पा रहे थे और एक कर्जा लगातार बढ़ते ही जा रहा था। इसके बाद इन्हें अपनी कंपनी का डीमर्जर करना पड़ा, यानी इनके जितने भी ब्रांड्स थे उन्हें 4 ब्रांड्स में बुलाना पड़ा और ये चारों ब्रांड्स थे पैंटालून, बिग बाजार, फूड बाजार और सेंट्रल। और 2012 तक फ्यूचर ग्रुप के ऊपर 8,000 करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा हो चुका था, जिसके बाद इन्हें अपनी सबसे सक्सेसफुल कंपनी पैंटालून 1600 करोड़ रुपए में आदित्य बिरला ग्रुप को बेचनी पड़ी। लेकिन किशोर बियानी ने इसे सबक नहीं लिया। ये अलग अलग जगहों से कर्जा ले रहे थे और नए नए बिजनेस को शुरू कर रहे थे, उनमें इन्वेस्ट कर रहे थे और इस वजह से इन्हें काफी ज्यादा लॉस हो रहा था और इनका कर्जा भी लगातार बढ़ता जा रहा था। फिर 2013 में मार्केट में और भी नए खिलाड़ी आए, जैसे कि स्नैपडील, फ्लिपकार्ट और बिग बास्केट। तो इन्होंने एक बार फिर से ऑनलाइन बिजनेस को ट्राई किया। फिर इन्होंने एक और वेबसाइट बनाई जिसका नाम था बिग बाजार डायरेक्ट, बट यहाँ भी ये फेल हो गए और यहाँ पर भी इन्हें अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ा। इसके बाद इन्हें लगा कि ऑनलाइन बिजनेस में ज्यादा स्कोप नहीं है, तो फिर इन्होंने ऑफलाइन बिजनेस पर ही ध्यान दिया, जिसके बाद इन्होंने कुछ कंपनी को खरीदा। 2014 में इन्होंने नीलगिरी कंपनी को 300 करोड़ रुपए में खरीदा। फिर 2016 में इन्होंने इजी डे क्लब और हेरिटेज फ्रेश नाम की कंपनी को खरीदा और 2017 में इन्होंने 650 करोड़ रुपए में हाइपर सिटी को खरीदा और 2018 में इन्होंने ई जोन नाम की एक कंपनी को खरीदा। लेकिन यहाँ पर इन्होंने जितने भी बिजनेस को खरीदा तो इसके लिए जो भी पैसा दिया गया था उनमें से एक भी पैसा इनकी प्रॉफिट का नहीं था और इसके लिए इन्होंने मार्केट से कर्जा लिया था, यानी ये कर्जा ले लेकर अपने बिजनेस को बढ़ाते जा रहे थे और दूसरे बिजनेस को एक्वायर करते जा रहे थे। और फिर 2019 तक इनके ऊपर 12,778 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया
फिर 2020 में कोरोना पैंडेमिक की वजह से इन्हें 2 सालों तक बिजनेस में काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा और इस दौरान फ्यूचर ग्रुप के शेयर का प्राइस 80% तक गिर गया और फिर किशोर वियानी के ऊपर इतना ज्यादा कर्जा हो चुका था कि उन्हें अपने कर्जे को चुकाने के लिए उन्हें अपनी सबसे सक्सेसफुल कंपनी बिग बाजार को बेचना पड़ा। और फिर अगस्त 2020 में फ्यूचर ग्रुप के जितने भी बिजनेस थे वो सभी 24,713 करोड़ रुपए में रिलायंस रिटेल को बेच दिए और पूरे इंडिया में फ्यूचर ग्रुप के 1800 से भी ज्यादा रिटेल स्टोर थे जिन पर रिलायंस रिटेल का कब्जा हो गया। और फ्यूचर ग्रुप की जो पहचान थी यानी कि बिग बाजार, एफबीबी, सेंट्रल, ये सब के सब रिलायंस रिटेल के पास आ गए और इस तरह फ्यूचर ग्रुप बर्बाद हो गया।